बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एन फूड्स एंड व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, अच्छी वाली मॉर्निंग। और जी सर्दी कितनी हो गई है आप सबके एरिया में? आप ये मुझे कमेंट करके लाजम बताइएगा। और जी यहाँ पे बनाने लगी हूँ नाश्ता। और आप सब भी कहते होंगे कि बाजी जो है वो हर वक्त जो है ना लहसुन और अदरक की कूटती रहती है। तो ये जो है ना बाजी ये साग को तड़का लगाने लगी है, क्योंकि रात में जो है वो हमारा साग बनाने का प्लान कैंसिल हो गया था रात में। एज़ यू नो कि मैंने जो है वो फ्राइड फ़िश के साथ जो है वो वाइट राइस कर लिए थे। इस वजह से जो है वो साग मैंने नहीं तड़का लगाया था। और जो साग है वो अभी मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ताज़ा पका हुआ आया है गांव से, जो कि मेरी फुप्पो ने भेजा है। और हमने कभी साग नहीं बनाया। मेरी फुप्पो जो है वो हमेशा हमें साग भेजती हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ, बड़ी ज़रूरी बात है। और जो फुप्पो की बहुएँ हैं वो हमारी कज़न्स हैं, तो वो देनी आ जाती हैं। और यहाँ पे जी मैं चौकियाँ वगैरह उठा के जो छोटे टेबल्स हैं वो कैबिन के अंदर रख रही हूँ। मुझे ना वो ऑर्गेनाइज चीज़ें बड़ी पसंद है। तो ये जो एक कैबिन है मैंने इस चीज़ों के लिए रखा हुआ है कि जो प्लास्टिक के टेबल्स है छोटे, और पानी वाली जो खाली बोतलें होती है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि जब पानी लेने जाए तो बोतलें जो है फ़ौरन से यहाँ से इकट्ठी निकाल के इसके अंदर थैले में डाल दें। ठीक है। और जी अब मैं निकालने लगी हूँ यहाँ से जो है एक कढ़ाई। तो अब ये देखिए इसके अंदर जो है ना आपको लगेगा घी है, तो वाकई इसके अंदर घी है, क्योंकि रात को 60 को गाना था तड़का, लेकिन वो प्लान फिर कैंसिल हुआ। तो इसके अंदर जो मैंने घी डाला था इसको वैसे ही मैंने कवर करके जो है ड्रॉ के अंदर रख दिया था कि सुबह जो है वो जो मुझे जो है थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी घी डालने की। और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है, क्योंकि घी और ऑयल ऐड करके जब भी कुछ आप बनाते हैं वो बड़ा मज़े का बनता है। और जो है ऑयल में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है, क्योंकि अगर आपका सरसों का साग हो ना तो उसको आपने अगर तड़का लगाना है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखे, बड़ा ही क्रिस्पी और मज़ेदार साग बनेगा। अब ये जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। हर बंदे का जी तड़का लगाने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन जो तरीका जो है मैंने अपनी अम्मी से या अपने अब्बू से सीखा है वो मैं उसी तरीके से जो है वो लगा रही हूँ। आप सबने जो है मुझे लाजम बताना है कि आप लोग जो है साग को तड़का कैसे लगाते हैं। मैं भी वो रेसिपी जो मैं ना जानती हूँ, अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि बाकी लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, इसको 1 से 2 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है, यानी कि लहसुन और अदरक के पेस्ट को। उसके बाद जी साग के अंदर जो है वो बहुत कम जो है नमक और मिर्च है, तो यहाँ पे मैंने जी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 3। और साथ में जी मैं 1.5 स्पून जो है वो ऐड करूँगी दुर्दरा मिर्च की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि हम जो है वो चिली पाउडर नहीं खाते हैं। ठीक है। और ये देखिए ये जो फ़िश वाला ऑयल है ना इस वाले एक मैंने बॉक्स के अंदर डाल के रखा है, ताकि वो स्मेल ना फैले और जब भी फ़िश बने इसी ऑयल के अंदर बने। और ये जी 1 चम्मच जो है 1.5 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर वो डाला है चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच जो है नमक डाल के, बाकी जी हल्का जा उसको मैंने जो है वो पानी का छींटा लगा के तो साग उसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साग जो है गोटा हुआ है, बिल्कुल देसी स्टाइल से, बहुत ही शानदार इसका जायका था और इतना मज़ा आया इसको। मैंने तो खैर नाश्ते में नहीं खाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि बड़ा मज़े का। उसके बाद जब मैंने इसको जो रात वाले लेफ़्ट ओवर राइस थे वाइट, उनके साथ मैंने और आयशा ने जो है दोपहर में खाया था साग। और अभी आगे जाके मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊंगी जिस पे आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी कि कैसे क्रेज़ी लोग हैं। तो खैर ऐसा होना पड़ता है, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो बार बार भी खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और साग आ जाए तो फिर बात ही और है, सर्दियाँ हो और साग ना हो ये हो ही नहीं सकता। और मैं किसी दिन आपके साथ जो है मक्की की रोटी बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और मेरी टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, जो मैं मक्की की रोटी मेरी बिल्कुल गोल बनती है और बड़ी अच्छी बनती है। ठीक है। मैं मक्की की रोटी भी बना लेती हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँ। मैं आपके साथ रेसिपी किस दिन शेयर करूँगी दोपहर के टाइम, क्योंकि मक्की की रोटी जो है दोपहर में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। अब जी यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रोटी। साग को तड़का लग चुका है और ये जी मैंने अपना रोटी वाला बिछा लिया रुमाल। और रोटियां सिर्फ 2 ही बनानी है, एक जो है मैंने चौधरी साहब के लिए बनानी है और एक जो है वो पापा के लिए, मतलब मेरे ससुर के लिए। जब भी मैं पापा बोलूँ आप लोगों ने ये समझना है कि मैं अपने ससुर की बात कर रही हूँ। तो जब मैं अपने अब्बू की बात करूँगी फिर मैं कहूँगी कि मेरे पापा। ठीक है। तो ये देखें बड़ा ज़बरदस्त साग तैयार हो चुका है। और ये जी एक पराठा जो मैंने पहले बना लिया था और दूसरा पराठा मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है इसके जो है ना एक साइड पे, और दूसरी साइड को मैंने बिल्कुल वैसे ही सिंपल रखा है। और साथ में जी चाय बना रही हूँ। और ये जो नाश्ता ये मैंने आधे घंटे के अंदर तैयार कर लिया था। तो जो है ये पापा के लिए मैंने जो है वो लपेट ली थी पहले ही। तो ये जो है मैंने चौधरी साहब के लिए डाला है। और ये देखें मैं कहती हूँ हल्की हल्की तरी है और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के डाली थी उनकी लुक, और ये जो हल्का सा जो है एक लुक दी है ना, ये देखें ये तरी जो है ना ये आपको जो ब्राउन सी नज़र आती है ये एक्चुअली जो है वो डिलीशियस होती है। और ये देखिए जी ये चाय जो है
हाँ हाँ, गुड़ वाली चाय है ये। किसी दिन आपके साथ जो है मैं गुड़ वाली चाय की भी रेसिपी शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, ठीक है। ये जी हम दोनों मियाँ बीवी का नाश्ता तैयार है, मैंने क्या चाय पीनी है, ठीक है जी। और नाश्ता करने के बाद मैंने जी मिरहा जो है वो चॉकलेट मांग रही थी सुबह सुबह ही, देख लिया फिर देना पड़ा जब इसने ज़िद की तो। खैर इसको मैंने जी रात वाले कपड़े पहना दिए फ़िलहाल, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ थे, मैंने इवनिंग में इसको पहनाए थे। उसके बाद जी इसको मैंने जो है चेंज करवा दिया था ट्राउज़र शर्ट, तो इस वजह से सुबह इसके मैंने यही पहना दिए। उसके बाल बना दिए मैंने, और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो अपना जो कंबल है वो साथ ही जो मैं उसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। मिरहा का कंबल मैंने बाद में फ़ोल्ड किया, उसके बाद भी ये देखे कितना जो है वो मैं कह रही हूँ मैसी कमरा लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मिरहा जो है वो कुशन से इधर उधर फेंकती रहती है, बेड के ऊपर चढ़ के छलांगे लगाती है। तो फिर आपको पता है जब बच्चे घर में हो तो ये हरकतें तो लाजम होती है, और इसी वजह से जो है मैंने मिरहा का बेड अलहदा सेट किया हुआ है। और उसके जी यहाँ पर चली गई थी लाइट, और धूप बड़ी अच्छी शानदार आ रही थी गराज में, तो मैं जो है गराज में आके बैठ गई थी। साथ में जी मिरहा के जो है वो शरारतें चल रही थी। इसने जो है वो इसके झूले के ऊपर नहीं बैठना होता, इसने झूले के ऊपर नहीं बैठना, लेकिन ये जो है उसके साथ लटक के झूले लेती है, ठीक है। और मुझे कह रही है कि मामा पकड़ो पकड़ो, मतलब कि कह रही है मामा जब मैं झूला लेके आऊँ ना आपके पास का आपने मुझे पकड़ लेना। यहाँ पे जी आ गए हैं मिरहा को जो है पोलियो के कतरे पिलाने वाले, और यहाँ पे मिरहा का वो हिसाब होता है कि वो कहता है ना कि इसको कतरे पिलाने आता है तो ये कहता है भाई मैंने पेट भर के पीने हैं, ठीक है। इसका यही हिसाब है। उसने एक ड्रॉप उसने दिया तो वो कहती है कि मैं नहीं ओन नहीं न मम्मा ओन नहीं न, ठीक है जी। और सारा दिन लाइट गई रही है तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। और अब जी ये तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम है, लाइट आई है, तो मैंने जो है ना किचन में जो थोड़े से बर्तन थे वो धोए हैं। और साथ में जो है इधर आशा ने क्या किया है, अच्छा शाम का खाना ना आज आशा करने लगी है। 3 4 दिन से मैं ही कर रही थी, लेकिन आज उसने कहा कि मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो आलू वाले चावल बनाने लगे हैं, जो कि मिरहा के चाचू को और मिरहा को बड़े पसंद हैं। तो ये उसने स्लाइसेस में काट लिए हैं आलू, ठीक है। और हल्का फुल्का सा जो तड़का लगा के ना, हल्का सा इसने ज़ीरा डाल के और ये प्याज डाल के, तो ये देखिए ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो यार, प्याज ने जस्ट कलर ही चेंज किया है, तो उसने आलू डाल दिए। आलू वाले जो चावल की रेसिपी है मेरे ख्याल से जो है वो क्विक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि अगर आपने लाइट से आलू वाले चावल बनाने हैं, उसका जो मसाला है वो 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, काट छील के हर चीज़ करके। और मैं कहती हूँ 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वो जो है चावल पक जाएंगे। उसकी रेसिपी जो है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ में देखें तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। और बड़े ही शानदार किस्म के चावल बनते हैं। और यहाँ पे जी स्पाइसेस ऐड करेंगे, काली मिर्च ज़्यादा पाउडर डाला है। और जो है ना यहाँ पे अच्छा मैं बताऊँ, जब ना आयशा कुकिंग करती है ना तो ये ऐसे करती है कि इसने ना पहले एक चीज़ डालनी होती है। अगर उसने साल्ट डाला है ना पहले उसको मिक्स करना है, अगर उसने जो है वो चिली फ्लेक्स डाले फिर उसको मिक्स करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ काली मिर्च वाले चावल बनाए हैं और नमक डाला है इसके अंदर, तो कुछ नहीं डाला, ठीक है। बहुत लाइट से बनाए हैं क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज़ में आगे जाके बताऊँगी आपको। और ये जी 1 गिलास चावल बनाया तो 2 गिलास उसके अंदर पानी डाला है। चावल जो है 10 मिनट पहले ही भिगो दिए थे, ठीक है। और ये 2 गिलास पानी डाल दिए, क्योंकि चावल जो है सारे शौक़ से खा लेते हैं, और मिरहा के बाबा तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं ना। ये देखें ये अच्छा, ये वाला पार्ट जो है पहले लग रहा था, मैंने बाद में लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। खैर जो है मैंने ये वाला पार्ट जो पहले ऐड कर दिया है तो कोई बात नहीं है। अब अगर मैंने इसको एडिट करके पीछे किया तो वो वॉइस का थोड़ा सा इशू आ जाएगा, सो लिटरली ऐसे चलने दें, नो इशू। ऐसा होता ही रहता है, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, सो इट्स ओके। पानी में जो है चावल में पानी में बॉयल आ चुका है, इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। आज का जो दिन है वो यकीन कर इतना बोरिंग था कि सारा दिन हमने जो है वो गराज में बैठ के गुजार दिया है, सारा दिन गराज में बैठ के गुजारा है, कोई काम नहीं किया है। मतलब कि वही जो नॉर्मल रूटीन के छोटे मोटे काम वही किए हैं। और ऐसे मतलब कि लेजीनेस हुई पड़ी थी ना, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। और एक जो चूल्हा है ना, ये साफ़ भी करो तब भी साफ़ नहीं होते, पता नहीं किस किस्म का ये है। खैर यहाँ पे भी मैंने दूसरा चूल्हा लगाना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब भी मैं लगाऊंगी। और अब यहाँ पे जी मैं मिठा के बाबा के लिए चाय बनाने लगी थी, तो मैंने जो है पहले बलाई निकाल ली है। और साथ में जो है आशा बर्तन धो रही थी, उसने बस सिंक वगैरह धोया है। सिंक जो है वो अगर अच्छा सा चमकीला सा ना धुलाओ तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम आए हैं छत पे, और ये देखिए सनसेट का जो एक पीरियड होता है ना, वो देखने का अपना ही मज़ा है। इतनी मतलब कि मुझे ना शुरू से ही सूरज डूबते सूरज को देखना बड़ा पसंद है। मैं अपने घर पे भी ना मगरिब के टाइम छत पे जाया करती थी और मैं ऊपर से देखा करती थी। वो कलर्स और वो सारी चीज़ें एकदम जो है वो आपको, मैं कहती हूँ कि वो आपको कहता है कि आप स्टिल आप वहीं पर खड़े रहो और मुझे देखते रहो। ये इतना ज़बरदस्त की चीज़ें होती हैं।
और ये कपड़े उतार रही हैं, आयशा ने धोए थे कल, तो मुझे कह रही थी और मेरे साथ, मैंने कपड़े उतारने, मैंने कहा चले भाई चलते हैं। और साथ में जो है वो हमने ना थोड़ा सा ऊपर पाइप वगैरह बाहर निकाला हुआ था कि हमने फ़र्श धोना है ऊपर से की छत का, लेकिन वो हमसे नहीं धोया गया, बस मूड नहीं था तो सुस्ती की वजह से। ये देखें इतना मज़े का ये मंज़र है, मगरिब की ज़ानें हो रही हैं, हम आ गए हैं नीचे आयशा वाले पोर्शन में। और उसके बाद जी यहाँ पे मीरा के बाबा जो हैं वो आए हुए थे और मीरा उनके साथ बिज़ी थी, इस वजह से जो है घर में आपको सुकून नज़र आ रहा होगा। तो घर, हाय घर जो है ना उससे किससे प्यार नहीं होता, उसके अपने घर के साथ किसको प्यार नहीं होता, हर औरत को होता है, हर लड़की को होता है। और फिर जब घर जो है अपने हाथों से सजाया गया हो फिर तो क्या ही बात है। तो जो है एक घर जो है एक औरत की शान होती है, वो हर मर्द को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी औरत को एक घर लाजमी दे जिसके अंदर वो सुकून से जो है वो रह सके, सुकून से जो है वो उठ सके। जैसे कि हम हैं, हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई पाबंदी नहीं होती है, हम अपनी मर्ज़ी से उठती हैं, अपनी मर्ज़ी से हर काम करती हैं जो है ना। तो ये जो है ना, ये जो इत्मीनान और ये जो सेटिस्फिकेशन है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। तो ये बड़ा मतलब कि पुरसुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो मैंने मिरा के लिए जो है ना थोड़े से प्याली में चावल डालने हैं, साथ में आलू ज़्यादा डालने हैं, उसका पसंद है। और साथ इसके लिए मैंने ना इधर दूसरी तरफ उसका दूध बॉयल करने रखा हुआ था और जो है वो आयशा खाने लगी थी खाना, तो मुझे कह रही थी कि आप मेरे साथ खाओ। मैंने कहा आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल के जो आयशा है ना मुझे ज़बरदस्ती हर चीज़ खिलाना शुरू कर देती है। अगर मेरे खाने का नहीं भी मूड है तो मैं अपने लिए पराठा बनाने लगी तुम्हारे लिए बनाऊँ, मैं चाय बनाने लगी तुम्हारे लिए बनाऊँ। मैंने कहा बहन आप मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही है। अभी मैं उसको यही कह रही थी तो कहती नहीं खा लो ना मेरे साथ थोड़े से। तो जो है ना मैंने आपके लिए भी डाल लिए, फिर मुझे भी जो है उसके साथ खाना पड़ा। और हालांकि मेरा ये था कि मैं मीरा के बाबा के साथ खाना खाऊंगी, लेकिन मैंने वैसे ज़्यादा नहीं खाया, 4-5 स्पून लिए मैंने फाइनल जो मैं खाना है वो मैं मीरा के बाबा के साथ ही खाऊंगी। तो ये हमने अगेन साग को तड़का लगा लिया था। ये वाली बात है जो मैं कह रही थी कि आपको आगे जाकर बताऊँगी कि अराई जो है वो साग ना खाए, ये हो ही नहीं सकता। और इधर मीरा जो है उसको आलू नज़र आ गए तो वो कह रही मैं खुद खाऊँगी, तो मैं उसको ना इधर ही ले आई थी, कोई इधर कार्टून देख रही थी तो मैंने कहा इधर ही इसको खिला देती हूँ। और बच्चों को खाना खिलाना जो है वो वाकई बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ना मीरा बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, ये हर चीज़ खा लेती है। तो मेरी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई है कि दिन में ना कुछ ना कुछ जो है वो लेती रहती है, तो इस वजह से इसका जो दूध है वो थोड़ा कम हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये है जी एयरपोर्ट्स जो कि मुझे मीरा के बाबा ने गिफ्ट किए हैं। और मैंने आपको अपनी वैसी बाकी भी शॉपिंग दिखानी है, लेकिन मैं एयरपोर्ट्स आपके साथ इसलिए शेयर करूँ कि मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि वीडियो पे वो आपको भी दिखाऊँगी। ये जी जो है वो PAWF के जो है वो प्रो एयरपोर्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनका साउंड बहुत अच्छा है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका साउंड। और जो है आप चाहें तो उसको दराज से मंगवा सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने खुद जाके की है, कुछ शॉपिंग जो है मीरा के बाबा ने मुझे ऑनलाइन करवाई है, तो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है जो आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया, अगर पसंद आए इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में मुझे और सबको जो है वो याद रखिएगा। मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।